आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में कवर करेंगे 5 से 7 फरवरी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है। और एक बात याद रखना, हर क्लास का जो पीडीएफ है ना, मैं आप सभी को सक्सेस की 98 टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर देता हूं। तो आप सभी क्या करेंगे, यहां से डाउनलोड कर करना, क्लास के बाद एक बार आप सभी रिवीजन कर लेना। आप सभी को पता है करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर एनटीपीसी की बात करें ना, तो अगर जो पैटर्न फॉलो होता हुआ आया है अब तक 25 तक, आपको मैंने पूरा डाटा दिखाया है बहुत अच्छे तरीके से कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। करेंट अफेयर से आप मानकर रखना, अभी तक 14 से 15 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर से बनते आए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप सभी पढ़िएगा। और एनटीपीसी की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो करेंट अफेयर में पॉलिटी और कंप्यूटर ये मिला दोगे ना, तो आपका जीके काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो मेन आपका फोकस इन्हीं 3 टॉपिक पर होना चाहिए। हालांकि आपको ना मैंने एक दिन पहले पूरे डिटेल में बताया है कि आपको कवर कैसे करना है अंतिम 50 दिन में। वो वीडियो पड़ा है, आप सभी एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। बाकी करंट अफेयर का प्रॉपर नोट्स, प्रीवियस एमसीक्यू, प्रीवियस पेपर, पीवाईक्यू सब कुछ आपको करंट अफेयर कोर्स में मिल जाएगा सक्सेस की 98 ऑफिशियल वाले एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन मेरा कोई भी कोर्स लेना बात कम से कम पढ़िएगा, जो सीरियस होकर। ठीक है, चलो, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। हर एक कंटेंट में कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको देता हूं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है दोस्त, चलो क्लास स्टार्ट करवाते। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। इस क्वेश्चन से आपको 2 चीज एग्जाम में पूछ सकता है। पहला बोल रहा है ना, मोदी जी के द्वारा रविदास जयंती के मौके पर पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो नाम क्या चेंज हुआ है? तो आपने पढ़ा कि पहले नाम था आपका आदमपुर एयरपोर्ट, उसका नाम बदलकर क्या क्या किया गया है? तो उसका नाम बदलकर हुआ है अब गुरु रविदास एयरपोर्ट। ठीक है, यह गुरु रविदास की 649वीं जयंती थी, सबसे पहली बात। अच्छा, ये आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में, ये किस जिला में स्थित है? ये आपसे एग्जाम में पूछे तो ये कहां पर है? जालंधर में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस बात को याद रखना, इनका 649वां जयंती था। इस टॉपिक को याद। अच्छा, पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा सीट कितना है? 13। राज्यसभा सीट कितना है? 60। विधानसभा सीट कितना है? ये सब आप पढ़ो बाबू। ठीक है, क्योंकि मैं डेली करवाता हूं। यहां पर 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 117 विधानसभा सीट है। रितु बहरी जो है ना, वो मुख्य न्यायाधीश है। कहां की? चंडीगढ़ हाई कोर्ट की। क्योंकि आपको पता है चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसका सारा का सारा मामला 2 राज्य तैयार करते हैं। देखो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पंजाब और हरियाणा ये दोनों राज्य अपना मामला का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां खोजते हैं? तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। ठीक है, तो यहां के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान थे। 23 जिला पड़ता है आपके पंजाब में। 1966 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार पढ़ाने और सरकारी अस्पताल में विशेष कक्षा स्थापित करने की पहल शुरू की है? देखो, जितना भी विश्वविद्यालय है या जितने भी अस्पताल है सरकारी, वहां पर अलग से बाबू गर्भ संस्कार की जो पाठ है वो पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब भैया, मतलब कुछ नहीं है, आप गर्भ से समझ रहे हैं। अगर कोई भी महिला अगर गर्भवती है ना, तो उनको सिखाया जाएगा अच्छी अच्छी बातें, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनको निगेटिविटी से दूर रखा जाएगा, ताकि जो बच्चा उनके पेट में पड़ रहा है ना, वो भी एकदम पॉजिटिव हो। सिंपल चीज है। ठीक है, ये कहां पर चलाया जा रहा है? तो आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट है। 11 राज्यसभा भारत के 3 राज्यों में, एक तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो अगर राज्यसभा की बात करें तो यहां पर 11 राज्यसभा, 29 लोकसभा और 230 विधानसभा सीट है। संजय सचदेव यहां के मुख्य न्यायाधीश है। मंगूभाई सी पटेल यहां के राज्यपाल। मोहन यादव मुख्यमंत्री। 53 जिला पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, इसका गठन कब किया गया था? 1995 में। इस संस्था का पहली महिला बोर्ड डायरेक्टर कौन बनी है? नाम याद रखना आप सभी, निवेदिता दुबे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब भी देखो आपके करंट के क्वेश्चन में भी ना अगर ये वर्ड जोड़ देना पहला, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बाबू इतिहास बन चुकता है।
कभी भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो अनाहत सिंह ने स्क्वेश ऑन फायर ओपन में अपना पहला पीएसए कांस्य पदक जीता है। यह जो बाबू कांस्य पदक जीता है इन्होंने, ये किसको हराकर, स्क्वैश देखे हैं ना, स्क्वैश क्या होता है, वे क्रिकेट होता है ना, फुटबॉल होता है, हॉकी होता है ना, उसी तरह स्क्वैश भी खेला होता है। आप देखोगे स्क्वैश है, मारते हैं लोग ऐसे, जो दिनेश कार्तिक की बीबी खेलती थी, ठीक है, क्रिकेटर, वही इसके स्क्वैश टूर्नामेंट में ना इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर, इंग्लैंड की जॉर्जिया कैनेडी को हराकर, ठीक है। अच्छा, इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है, इसका विजेता बाबू आप सभी का कौन है, तो नाम याद रखना आप सभी, मोहम्मद एल्सोर बावागी, ये जो है ना विजेता रही हैं। किसको हराकर, अपने ही देश की खिलाड़ी डैकलन जेम्स को हराकर ये क्या बनी है, विजेता बनी है। तो बस इतना याद रखना है। ये कौन सा था टूर्नामेंट प्रतियोगिता, तो 52वां पीएसए टूर खिताब जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, देखो देविका सिहाग ने अपना पहला बैडमिंटन सुपर 300 खिताब किस टूर्नामेंट में जीता है, ये ना थाईलैंड मास्टर में जीता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी, नाम याद रखना है दोस्त, आपसे एग्जाम में पूछेगा बैडमिंटन का सुपर 300 खिताब टूर्नामेंट कौन जीता है, तो नाम याद है ना, क्या करवाएं आप सभी को, देविका सिहाग। कहां पर जीता है बाबू, तो थाईलैंड मास्टर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, खंजर नाम है। पहला पॉइंट तो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये कौन सा एडिशन हुआ है, तो 13वां एडिशन किया गया है। कहां पर हुआ है, तो देखो एग्जाम में ऑप्शन में 3 आसाम है, अगर एग्जाम में अगर 3 ऑप्शन में आसाम हो तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना ये अभ्यास कहां पर हुआ है, ये हुआ है आपका मिसामारी असम में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तेजपुर में नहीं, गुवाहाटी में नहीं, मिसामारी असम में हुआ है। अब इस अभ्यास को लेकर ना बहुत विशेष, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन 2 पॉइंट याद रखना इस अभ्यास को लेकर। इसका मेन जो फोकस था ना इस अभ्यास का जो हुआ वो क्या था, आतंकवाद विरोधी अभियान, स्नाइपिंग, विशेष हथियार परीक्षण और शहरी पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य, ये मेन फोकस था, ये मेन टारगेट था इस अभ्यास करने का, ठीक है। अभ्यास कहां हुआ बताया। अब इस अभ्यास में ना एक चीज और हुआ, जो ना कजाकिस्तान में एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आप सभी का, क्या नाम है इसका, इस अभ्यास का नाम है आपका नौरूज, ये लिखा होगा आप सभी का नौरोज। ये नौरोज त्योहार को भी ना यहां पर जो है वो मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया इस अभ्यास में, जिस अभ्यास का नाम है आपका खंजर। तो ये 2 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, बेसिक कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, फरवरी 2026 में भारतीय पर्वतरोही कबाक यानो, जो कि ना अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने 7वें शिखर पर्वतरोहण अभियान के हिस्से के रूप में किस पर्वत पर चढ़ाई की है, तो अर्जेंटीना के पहाड़ पर जिसका नाम है माउंट एक्नोकुग्वा, ठीक है। ये कहां पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये कहां के रहने वाले बाबू, जिनका नाम है आपका कबाक यानो, तो अरुणाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो अदानी डिफेंस, जो अदानी की कंपनी है डिफेंस की, जो अलग अलग इंडियन आर्मी के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, वो कंपनी और कौन, इटली की कंपनी, डिफेंस कंपनी लियोनार्डो। अब ये दोनों कंपनी मिलकर ना एक समझौता की है, एक डील साइन हुआ है। क्या साइन हुआ भैया, तो अदानी डिफेंस एंड एरियोस्पेस ये संस्था और इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो, ये दोनों मिलकर ना भारत में एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करेगी। मतलब क्या, अरे हेलीकॉप्टर बनाने के लिए ना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निर्माण कर रही है दोनों कंपनी मिलकर, ठीक है। अब आपको बताना है जिसका लक्ष्य बड़े डिफेंस एविएशन मार्केट पर है। अदानी और लियोनार्डो सहयोग के तहत निम्नलिखित में से किस हेलीकॉप्टर मॉडल को विशेष रूप से टारगेट किया गया, विशेष हेलीकॉप्टर कौन सा बनाया जाएगा, तो AW169M हेलीकॉप्टर, ठीक है।
और डील साइन किस कंपनी के बीच में, वो याद रखना, अदानी और इटली की लियोनार्डो कंपनी के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यात्री परिवहन के लिए हाइड्रोजन चलित संचालित बोल सकते हो करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। देखो आप कभी भी अगर एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले ना आपको एक बस में बैठा जाता है, बस में बैठाकर आपको लेकर जाया जाता है हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए। अगर चढ़े हो तो आपको पता होगा। तो ना अब इस एयरपोर्ट पर ना जो ये बस है, आप एयरपोर्ट पर घुसने के बाद आपको बस पर चढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये आपको लेकर जाती है एरोप्लेन के पास, कहीं पर भी किसी भी हवाई अड्डे पर। तो अब ये जो बस है ना बाबू, ये पूरे हाइड्रोजन से चल रही है। ऐसा करने वाला ये पहला हवाई अड्डा बना है। उस हवाई अड्डे का नाम क्या है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य ने पिल्लो एआई नाम से ना एक एआई बनाया है। अब देखो आज आने वाले समय ना बहुत लोगों की नौकरी जाने वाली है। पहले बाबू हिसाब किताब करने के लिए, बिल काटने के लिए, इनवॉइस निकालने के लिए एक इंसान होता था, अब उसको हटा करना सारा काम एआई करेगा। अगर आपको बिल जनरेट करना है, किसी कंपनी का इनवॉइस बनाना है, वो सब एआई कर देगा। ऐसा एआई बनाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है पिल्लो एआई नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग एजेंट है, जो स्थानीय भाषा में बोलकर इनवॉइस बनाने, लेन देन दर्ज करने और रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। ये कहां पर, तो मैंने बताया ना आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कितना लोग राज्यसभा सीट है, 11। मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11। ये 3 राज्य ऐसा है जहां पर राज्यसभा सीट 11 है। यहां पर 25 लोकसभा, 175 विधानसभा सीट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, धीरज सिंह ठाकुर। से एस अब्दुल नजीर यहां के राज्यपाल है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। 28 जिला पड़ता है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। भाषा आधार पर पहला राज्य गठन कौन था, तो आंध्र प्रदेश 1953 में। उसके बाद जाकर 1956 में पूरा राज्य बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नए व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तु पर अमेरिकी शुल्क 25% से घटाकर कितना कर दिया गया है। हालांकि 25% नहीं, ये 50% था, तो वो कर दिया गया बाबू 18%। और लोग बोल रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है। हमको पता नहीं चलता है कि भारत की मजबूरी क्या है, मतलब भारत मजबूर क्यों है अमेरिका के आगे। ऐसा क्या कारण है कि भारत इतना मजबूर, इतना लाचार नजर आ रहा है, हमको यह समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे का कारण आखिर है क्या कि भारत बाबू इतना, मतलब विश्व गुरु बोलते हैं, इतना पावरफुल है। 140 करोड़ की आबादी है, सारे मिलियन ट्रिलियन सारे लोग यहां पर है, बहुत ज्ञानी सक्षम लोग यहां पर है, लेकिन भारत सरकार की मजबूरी आखिर है क्या, यह समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका के आगे हम लोग झुक कर रह रहे हैं। क्यों, क्या कारण है, ये लोगों को जानना है, ऐसा क्यों कर रही है सरकार। पहले बाबू भारत की पर ना अमेरिका जो है वो टैरिफ लगाई कितना, 50%, तो भारत सरकार चुप था। जो कि पहले भारत के वस्तुओं पर टैरिफ लगभग 3% था पहले, अमेरिका ने बढ़ा दिया 50%, अभी वो घटाकर 18% कर दिए, कुछ चंद दिनों के, बस ये सब चंद दिन में हुआ है। तो बाबू लोग बोल रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कि क्या बात है, वाह मोदी जी वाह। अरे भाई भारत 3% बाबू था, अभी ये 18%, 15% अभी भारत ज्यादा ले रहा है। और जो डील साइन हुआ है ना कि भारत को अब 18% देना पड़ेगा, इससे भारत बहुत कुछ दे रहा है। जबकि आप देखो, अगर न्यूज पढ़ोगे, मैक्सिको के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया अमेरिका के द्वारा, घूम पलट कर ना मैक्सिको टैरिफ लगा दिया उल्टा अमेरिका के ऊपर। हो मैक्सिको छोटा मोटा देश, तो फिर टैरिफ हटा लिया गया अमेरिका की तरफ। अब देखो कनाडा के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाया, पलट कर ना टैरिफ लगा दिया कनाडा अमेरिका के ऊपर, फिर अमेरिका पीछे हट गया। जब भारत पर लगाया गया तो भारत चुप क्यों है, क्या मजबूरी है भाई, क्या दिक्कत है, हम लोग को बताइए तो आप कम से कम। ऊपर से क्या हुआ, जो अमेरिका के वस्तुओं पर जो टैरिफ हम लोग पहले लगाते थे 300%, उसको 0 कर दिया गया है। क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या, हम लोग को बताओ कम से कम। ऐसा भारत सरकार को क्या मजबूरी है भाई कि जो पहले हम अमेरिका के वस्तुओं पर टैरिफ लगाते थे
300% तक उसको जीरो कर दिया गया है। जहां हम टैरिफ 3% देते थे उसको हम 50% किया गया, अब 18% भी दे रहे हैं हम लोग। क्या मजबूरी है? हमारा खाने बानी का रिश्ता है रसिया से, सबको पता है। अगर विश्व युद्ध लग जाए ना तो रसिया ना हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये इतिहास गवाह है, सब देश पलट गए, रसिया साथ में खड़ा रहा है हमेशा भारत का। अभी इस डील साइन करने के बाद ना रसिया के साथ हम लोग सस्ता कच्चा तेल भी नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्या मजबूरी है? ये मजबूरी है क्या? इसका कारण है क्या? ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमको ये समझ, लोग अपना गला क्यों दबा रहे खुद से? क्या मजबूरी है भाई? हम लोग ऐसा क्यों करेंगे भाई? रसिया जो दोस्त है, जो सारा जिंदगी आपका साथ दिया है, एकदम खाने बहाने का रिश्ता है, जो हमको सस्ता तेल दे रहा था, अब उससे हम सस्ता तेल भी बंद कर दे रहे हैं सिर्फ अमेरिका की वजह से। क्यों? आखिर क्यों? क्या कारण है भाई? छोटा मोटा देश अमेरिका को आंख दिखा दे रहा है और अमेरिका पीछे हट जा रहा है। हम लोग का इतना बड़ा देश, इतना काबिल देश, क्यों झुक कर रह रहे हैं हम लोग? क्या कारण है? लोगों को बताओ तो सब हम लोग आपका दर्द समझेंगे। क्या प्रॉब्लम है? क्यों कर रहे हो ऐसा? देश को बर्बादी कगार पर क्यों खड़ा कर रहे हैं? पता नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो भाई, एक बार ना आप सभी ना पढ़े लिखे, मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे चैनल पर जो भी आता है ना पढ़ा लिखा छात्र है, वो पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, न्यूज पढ़ता है, पीए भाई सबका न्यूज पढ़ता है, तब कुछ बोलता है। अगर आप भाई बिना पढ़े लिखे कमेंट्स करोगे कि भाई आप ये बोल रहे हो, भाई पढ़ो लिखो, सच बता रहे हैं आपको। क्या मजबूरी है बताइए तो हम लोगों को। हम लोग आपके अपने लोग हैं, साथ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे भारत बर्बाद हो रहा है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बोला है कथन दिया गया, कारण दिया गया। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है ना। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। पहली महिला मतलब क्वेश्चन इतिहास बन गया। अब कारण क्या है? अजीत पवार की मृत्यु के कारण उप मुख्यमंत्री का पद खाली होने के बाद उन्होंने शपथ लिया है। तो बिल्कुल दोनों का दोनों जो है वो सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी ये दोनों सही है। लेकिन इस कारण के वजह से ही इनका नियुक्त हुआ है, यानी बोल सकते हो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या है ए का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हट चुके हैं, अब कौन बना है? तो ये बना है बाबू आपका यमुनाम खेमचंद सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छा मणिपुर में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कितना है? तो यहां पर 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा सीट है। एम सुंदर जो है यहां के मुख्य न्यायाधीश है। अजय कुमार भल्ला यहां के कौन है? राज्यपाल। अजय कुमार भल्ला जो है वो नागालैंड के भी राज्यपाल हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बता चुके हैं 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के कौशल विकास ढांचे को मजबूत करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितनी राशि का ऋण दिया गया है? तो $830 मिलियन का, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 किस तिथि से लागू होगा? देखो आप सभी को पता होगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में जो पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो पहले एफडीआई था, वो कितना था बाबू? 74% था। अब उसको बढ़ा कितना कर दिया गया है? तो 100% किया गया है। ठीक है, नया एक्ट लागू होने के बाद सबको पता होगा इंश्योरेंस सेक्टर में पहले एफडीआई कितना था? तो 74% था। अब कितना हो चुका है विदेशी निवेश? 100%। ठीक है, नए एक्ट को लागू होने के बाद, ये कब से लागू होगा? 5 फरवरी 1926 से लागू हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस कंपनी ने ए आर रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, किस कंपनी ने? तो डीएसी डेवलपर, ये भाई चेन्नई की कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनाती है। इस कंपनी ने जो है वो ए आर रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि ये कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है उसका प्रसार प्रचार वो कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर यस बैंक, यस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे बनाया गया है? विनय मुरलीधर टोंसे को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो भारत टैक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उबेर ओला चल रहा है ना, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर
उबेर ओला तो बाबू प्राइवेट है ना, उसके जगह पर भारत सरकार की भारत टैक्सी योजना को स्टार्ट किया गया है। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है, जो भारत सरकार का पहला कोऑपरेटिव आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। भारत टैक्सी किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है? भारत टैक्सी जो स्टार्ट किया गया है, देखो पहले अगर आपके पास गाड़ी था, कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो आप ओला उबेर में पहले करवाते थे रजिस्टर्ड। उसके बाद अब कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी ओला खोला, हाँ ये आपका टैक्सी ओला या उबेर में हो गया क्या? रजिस्टर्ड। तो ओला के एप्लीकेशन खोलने के बाद आप टैक्सी बुक करते थे, तो टैक्सी वालों को कुछ पैसा, उसके बाद कुछ कमीशन ना किसको जाता था बाबू? तो वो ओला उबेर की कंपनी को। लेकिन इस कंपनी के बाद आने के बाद ना, अब जो भी बाबू टैक्सी ड्राइवर है वही मालिक होगा, उसको कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। बस ये बोला गया है अगर 100 रुपए है ना, तो 100 में 80 रुपया वो रखेगा और 20 रुपया प्लेटफॉर्म फीस रखा जाएगा, बस यही शर्त है। बहुत ज्यादा कमीशन वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और ये जो बाबू रजिस्टर्ड किया गया भारत टैक्सी जो स्टार्ट किया गया है, किस एक्ट के तहत? तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय नौसेना की किस जहाज ने ओमान के सलाला में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पोर्ट कॉल किया है? आपको बताए थे ना। अच्छा, जितने लोग भी करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं ईमानदारी से, आपको मैंने बताया था आईएनएस सुदर्शनी ये बाबू एक यात्रा पर चली है, और यात्रा कवर करेगी ये ना 18 बंदरगाह पर रुकेगी, साथ ही साथ क्या 13 देश पर, कुछ जो 13 देश है उसका भ्रमण करेगी। बताया था ना, पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। एक बात बताओ, ये पहला जो बंदरगाह पर रुकी है ना इस यात्रा के दौरान, वो बंदरगाह कौन है बाबू? सलाला बंदरगाह है आपका ओमान का। कौन सा जहाज है? ये है। एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, अगर करंट अफेयर सच में अच्छे से पढ़ रहे हो तो, जो बाबू ये सब काम हो रहा है, ये उस मिशन का नाम क्या है? बस इतना कमेंट कर देना आप। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, बस इतना कमेंट्स कर देना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामानाथन, नाम याद रखना। इनको ना जो जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय विज्ञान पर अपने अग्रणी शोध के लिए जाने जाते हैं, इनको 2026 का ना क्राफोर्ड प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2026 का क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? वीरभद्र रामानाथन को। ठीक है, आपको यह बताना है ये जो पुरस्कार है विशेष रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो भूविज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय और तंजानिया की 4वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का जो बैठक है ना, वो तंजानिया के जंजीबार में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को, नाम याद रखना, पारादीप बंदरगाह अथॉरिटी को ना जो है ना स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया 25 का। यह पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया इस बंदरगाह को? तो यह दिया गया आप सभी का बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। यह मंत्रालय किसके पास है दोस्त? तो सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 जो है उपेंद्रनाथ ब्रह्मा आजीवन मानवतावादी और सामाजिक योगदान के लिए भूटान की किस प्रतिष्ठित हस्ती को प्रदान किया गया? आपको बताना है। ये 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 25 ये किसको दिया गया है? और वो ना भूटान की रहने वाली है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आप सभी का ग्यालियुम आसी डोरजी वांगमो वांगचुक। क्या नाम है? ये नाम है पूरा, उनके घर का एड्रेस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 24 नंबर। वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका का, जैसे ऑनलाइन के क्षेत्र में, ई कॉमर्स के क्षेत्र में फ्लिपकार्ट अमेजन है ना, वैसे ही ऑफलाइन के मार्केट में ना वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका का। अभी तो फ्लिपकार्ट में बहुत सारा शेयर वॉलमार्ट का भी है।
ठीक है। तो वॉलमार्ट ने हाल ही में किस बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बनकर इतिहास रचा है? तो इनका जो मार्केट वैल्यू है ना वो 1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ये कंपनी कहां की है? ये कंपनी बाबू अमेरिका की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला ईरान की रहने वाली है जो बनी है इसका सदस्य, उनका नाम क्या है? याद रखना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ईरानी महिला सदस्य बनने वाली, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुराया अगाही। ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो ये था आपका करंट अफेयर 5 से 7 फरवरी का। अब पीडीएफ मैंने 1 से 2 तारीख का अपडेट किया है। 3, 4, 5, 6, 7 ये मतलब 3 तारीख से 7 तारीख का जो पीडीएफ है ना, मैं आपको फुल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले चैनल के ऊपर। तो वहां से आप सभी डाउनलोड कर कर एक बार रिवीजन कर लेना। तो सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।